गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे। और मैं हूं के सर। आज विषय चित्रकला के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारतीय चित्रकला के आदि स्रोत। इसमें हम उन प्रमुख आदि ग्रंथों की बात करेंगे जिनका चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान है। आज का विषय शुरू करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां दी जा रही है, सुझाव दी जा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे सुधार के साथ आप तक पहुंचा पाए। आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। चित्र लक्षण का भारतीय चित्रकला के आदि स्रोत ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और प्रथम स्थान भी माना जाता है। इस चित्र लक्षण ग्रंथ की जो रचना हुई थी 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी ये नग्नजीत द्वारा रचित माना जाता है। अब ये नग्नजीत थे कौन, इनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। चित्र लक्षण में कहा गया 6वीं से 7वीं शताब्दी में चित्र लक्षण जो ग्रंथ था इसकी एक प्रति हमें तिब्बत से मिली और वो केवल 3 अध्याय तक ही सीमित है, यानी कि 3 अध्याय ही हमें अभी तक चित्र लक्षण के प्राप्त हो पाए हैं। चित्र लक्षण ग्रंथ में नेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। हमने इससे पहले अध्याय में जाना था चित्र सूत्र में नेत्रों को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में वहां पे भी बांटा गया था और यहाँ पे भी बांटा गया था। चित्र लक्षण में जो 5 प्रमुख नेत्रों के प्रकार थे वे थे धनुराकृति, उत्पल पत्राकृति, मत्स्योदरा, पद्म पत्राकृति और कुटिल दृशाकृति। ये 5 प्रकार के नेत्र यहाँ पे बांटे गए। जहां पे जो पहले प्रकार का नेत्र है धनुराकृति, धनुराकृति का तात्पर्य यहां पे था भोग विलास का परिचारक नेत्र। उत्पल पत्राकृति का तात्पर्य था सामान्य रूप के परिचारक नेत्र। मत्स्योदरा, मछली के समान जो हम कहते हैं, यहां पे मत्स्योदरा नेत्र का मतलब था प्रेमी, प्रेमिका और राजा के जो नेत्र हैं वो मत्स्योदरा के अंतर्गत आएंगे। पद्म पत्राकृति, पद्म पत्राकृति जो नेत्र थे यहाँ पे, उन नेत्रों का तात्पर्य था भय से संबंधित नेत्र। और कुटिल दृशाकृति, कुटिल दृशाकृति उन नेत्रों को कहा जाता था जिनके दोनों साइड पे बिल्कुल बारीक से नेत्रों और बीच में जो चौड़े नेत्रों, ये नेत्र जो थे छल कपट से संबंधित नेत्रों के रूप में जाने गए चित्र लक्षण में। चित्रकला की उत्पत्ति की एक मनोरंजक कथा हमें चित्र लक्षण में अक्सर सुनने को मिलती है। ये थी राजा भयजीत की कथा। राजा भयजीत एक क्षत्रिय राजा थे। उनके दरबार में एक बार एक ब्राह्मण जी के पुत्र का देहांत हो जाता है। राजा भयजीत के पास ब्राह्मण जी आते हैं, कहते हैं अगर आप क्षत्रिय राजा हैं तो आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित करें। राजा भयजीत इससे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। राजा भयजीत योग साधना के बल पे राजा भयजीत योग साधना करते हैं और जब वहाँ पे यम प्रकट होते हैं तो यम के साथ राजा भयजीत का संवाद होता है। वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ब्राह्मण जी के मृतक पुत्र को पुनः जिंदा करें। इस पर यम राजी नहीं होते। दोनों के मध्य बहुत युद्ध होता है, दोनों के मध्य एक घमासान युद्ध होता है जिसमें राजा भयजीत यम को पराजित कर देते हैं। इसी बीच ब्रह्मा भगवान जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान जी राजा भयजीत जी को कहते हैं कि आपने यमों पर, नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए आज से आप राजा नग्नजीत या नग्नजीत के नाम से जाने जाओगे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा भगवान जी उन्हें कहते हैं आप जो ब्राह्मण जी हैं उनके बेटे का जिनका देहांत हुआ उनका एक चित्र बनाइए। और जब वो राजा भयजीत उनका चित्र बनाते हैं उसमें ब्रह्मा भगवान जी प्राण डाल देते हैं और इस प्रकार से वह बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। इसके अतिरिक्त राजा भयजीत को ब्रह्मा भगवान जी के द्वारा यह कहा जाता है आपके द्वारा जो ये रचना बनाई गई है ये सृष्टि की पहली रचना कहलाएगी। इस प्रकार चित्र लक्षण ग्रंथ की रचना राजा नग्नजीत के द्वारा की गई। राजा भयजीत का नाम नग्नजीत इस प्रकार से पड़ा और उनके द्वारा जो ये रचना की गई थी वो सृष्टि की पहली रचना कहलाई। और ये चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न बन जाता है। इसके अतिरिक्त हम दूसरे आदि ग्रंथ की बात करेंगे, महाभारत। 600 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व महाभारत की रचना काल माना जाता है। रचनाकार थे महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत का चित्रकला में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उषा तथा अनिरुद्ध की सुंदर प्रेम कथा। और ये जो प्रेम कथा है इससे भी संबंधित काफी प्रश्न चित्रकला में हर एग्जाम में पूछे गए हैं। राजकुमारी उषा स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को अपने साथ वाटिका में टहलते हुए देखती हैं।
जब वो स्वप्न से जागती हैं तो उन्हें तो पता चलता है कि ये तो स्वप्न था जो मैंने देखा था। तो वो एकांत में जाके एकांत में चली जाती हैं और दुखी रहती है। उनकी एक सेविका थी चित्रलेखा। चित्रलेखा उनके पास आती है तो कारण पूछती है। जब चित्रलेखा को ये कारण पता चलता है तो चित्रलेखा के द्वारा उस समय के महापुरुषों, उस समय के राजकुमारों और देवताओं के चित्रों को स्मृति के आधार पर अंकन कर दिया जाता है। जब उषा, राजकुमारी उषा उन चित्रों को देखती है तो उनमें से वो उस चित्र को पहचान जाती है जिन्हें उन्होंने स्वप्न में देखा था, और वो चित्र होता है श्री कृष्ण भगवान जी के प्रपौत्र अनिरुद्ध का। तो जो चित्रलेखा के द्वारा या सेविका चित्रलेखा के द्वारा उस समय बनाया गया था। तो राजकुमारी उषा तथा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का जो जिक्र आता है वो महाभारत में आता है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत में सत्यवान के बाल काल में जब वो छोटे थे, घोड़े के एक भित्ति चित्र का भी वर्णन आता है जो महाभारत में है और चित्रकला से संबंधित है। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा से भी एक रोचक तथ्य या रोचक वर्णन यहाँ पर आता है, जो था मैसूर नाम के एक शिल्पी के द्वारा एक दरवाज़ा बनाया गया था, जो एक आभासी दरवाज़ा था, जो दूर से ऐसा लगता था जैसे खुला हो, और जब उसके समक्ष जाते थे तो कईयों के सर टकरा जाते थे उस पर। ये एक आभासी दरवाज़ा था जिसका या रहस्यमयी दरवाज़ा भी कहा गया, और ये मैसूर के द्वारा बनाया गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है महाभारत काल में जो रहस्यमयी दरवाज़ा चित्रकला में पूछा जाता है कि किसने बनाया था, तो आपका आंसर होगा मैसूर ने। इसके अतिरिक्त रामायण 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित ग्रंथ है, या रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। चित्रकला में रामायण का महत्व ये बन जाता है कि चित्रकला में बालकांड के 6ठे सर्ग में महामुनि ने अयोध्या वासियों का एक परिचय दिया, और उसमें कहा उन्होंने ये कलाविद तथा सौंदर्य प्रेमी है, यानी कि जो कला से प्यार करते हैं या कला के विद्वान हैं और सौंदर्य के प्रेमी हैं, यानी कि जो कला से प्रेम करते हैं तो वो या कला के विद्वान हैं, वो चित्रकला के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये रामायण काल की घटना है। एक अन्य कार्मिक प्रसंग आता है, सीता जी की स्वर्ण की प्रतिमा का रामायण में जिक्र आता है, और ये किसने इस स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किया था। तो जो माता सीता जी की जो स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी वो बनाई थी मय नामक शिल्पी ने। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार चित्रकला के अंतर्गत पूछा गया है। तो इन तीनों ग्रंथों से या आदि ग्रंथों से जो चित्रकला के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपको सभी विधिवत समझा दिए हैं या बता दिए हैं। आने वाले समय में अन्य कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे चित्रकला में उनका क्या महत्व है। हमारे द्वारा आपको जो भी ये चित्रकला से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही है, अगर आपको पसंद आती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।